नमस्कार साथियों, लाइफलाइन मंत्रा चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे और कुशल मंगल होंगे। साथियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ ख्वाहिशें बारिश की उन बूंदों की तरह होती हैं जिन्हें पाने के लिए हथेलियां तो भीग जाती हैं, पर हाथ हमेशा खाली रह जाते हैं। चक्रव्यूह रचने वाले सदैव अपने ही होते हैं। कल भी यह सच था और आज भी यही सच है। अगर लोग सिर्फ जरूरत पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वो रोशनी की किरण है जो उन्हें सिर्फ अंधेरों में ही दिखाई देती है। रिश्ता, दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखना जो तुम्हारी हंसी के पीछे का दुख, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे की वजह समझ सके। कभी यह सोचकर कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचकर डटे रहना कि आप अकेले ही काफी हो। क्रोध भी तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता भी तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा नहीं पाती। लोगों पर भरोसा करते वक्त सावधान रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिश्री एक जैसे ही नजर आते हैं। जो मनुष्य दूसरों के दुख और कष्ट को समझता है, ईश्वर निश्चित ही उसका दुख हर लेता है। मनुष्य को कभी किसी वस्तु का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि फल देने वाला ईश्वर ही है, और मनुष्य सिर्फ कठपुतली की तरह उसकी धुन पर नाचता है। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। सफर में मुश्किलें आएं तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम, और अगर न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। जब कोई आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ जाता है तो भगवान आपकी उंगली पकड़ने के लिए किसी न किसी को जरूर भेजता है। जीवन में कुछ पाना है तो झुकना सीखो। कुएं में उतरने वाली बाल्टी झुकती है तभी पानी लेकर आती है। जिन लोगों ने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली हुए तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देगा। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, वैसे ही कर्म के हीन हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जैसा आप सोचोगे, बोलोगे और करोगे, वैसा ही आपको वापस मिलेगा। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा काम करो। यही कर्म है। भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही ज्यादा निराश करेगा, और कर्म पर जितना जोर दोगे वो हमेशा उम्मीद से भी ज्यादा मिलेगा। याद रखना, बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आते। लोगों को संतुष्ट करते करते तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन तुम उन्हें कभी संतुष्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। समय के साथ हालात बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में समय के साथ स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। अंधेरे में अपनी छाया भी साथ नहीं देती, बुढ़ापे में अपनी काया भी साथ नहीं देती। सारा जीवन दांव पर लगा दिया, जिसके लिए अंत समय में वो माया भी साथ नहीं देती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। अपने कर्म पर विश्वास रखो, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म अनुसार दिया। शब्द चाबियों की तरह होते हैं। यदि आप उन्हें सही ढंग से चुनते हैं तो वे किसी का भी दिल खोल सकते हैं और किसी का भी मुंह बंद कर सकते हैं। जिस तरह नियम की जड़ में दूध डालने से वो मीठा नहीं हो सकता, उसी तरह तुम किसी को अपना कलेजा चीर कर भी दे दोगे, तब भी वो व्यक्ति तुम्हारा नहीं हो सकता। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। अगर थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखें, प्रयास करें, समय बदलता ही है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की जगह नहीं भर सकता। दिलों में जगह भी फिंगरप्रिंट की तरह होती है, जो कभी भी किसी से मैच नहीं होती। बुरा वक्त तकलीफ जरूर देता है, लेकिन जिंदगी के ऐसे सबक सिखा जाता है जो इंसान कभी नहीं भूल सकता। इस जिंदगी से जितना ले सकते हो ले लो, क्योंकि जब जिंदगी लेना शुरू करती है तो सांसें भी नहीं छोड़ती। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो।
आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। प्रार्थना रोज कीजिए, क्योंकि लोगों से बात करने से ज्यादा आसान है भगवान से बात करना। जो उंगली पर पूरा पर्वत उठा सकता है, क्या वो तुम्हारी छोटी सी समस्या को नहीं सुलझाएगा? स्वयं को माचिस की तीली मत बनाइए जो थोड़ा सा घर्षण लगते ही सुलग उठे। स्वयं को वह शांत सरोवर बनाइए जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो वह खुद ही बुझ जाए। यदि आपको लगता है कि भगवान आपको अधिक इंतजार करवा रहे हैं, तो विश्वास रखिए और तैयार रहिए, क्योंकि आपको उससे कहीं अधिक मिलने वाला है जितना आपने उनसे प्रार्थना की है। सब समय का खेल है। चाहे कितनी भी योजनाएं बना लो, अंत में वही होता है जो समय चाहता है। तुम बस चलने का हौसला करो। दिशाएं बहुत हैं, कांटों की फिक्र मत करो। दुआएं बहुत हैं। किसी को अपनी जिंदगी में जगह देने से पहले यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उसकी जिंदगी में भी आपके लिए जगह है। जिस व्यक्ति के पास संतोष नहीं, उसे कितना भी मिल जाए वो सदैव दुखी ही रहेगा। बेवकूफ बने रहो, रिश्ते बने रहेंगे। जिस दिन गलत के खिलाफ आवाज उठाओगे, रिश्ते टूटने लगेंगे। राजा जनक ने भी अपनी पुत्री सीता के लिए राज परिवार ही ढूंढा था, पर सारी उम्र सुख नहीं पा सके। इसीलिए मां बाप व्यर्थ की चिंता में ना पड़े। होगा वही जो भाग्य में लिखा होगा। अगर आपने विश्वास कर लिया कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आपका मनोबल कभी नहीं टूटेगा। गलतियां हमेशा दिमाग को भ्रम में डाल देती हैं। अगर ट्रेन का टिकट न लो तो समोसे बेचने वाला भी टीटी नजर आता है। एक व्यक्ति ने एक फकीर से पूछा, उत्सव मनाने का बेहतरीन दिन कौन सा है? फकीर ने प्यार से कहा, मौत से एक दिन पहले। व्यक्ति ने चौंक कर कहा, पर मौत का तो कोई निश्चित समय नहीं होता। फकीर मुस्कुराए और बोले, तो फिर जिंदगी के हर दिन को आखिरी समझो और जीने का आनंद लो। सिवाय आपके कोई भी आपको शांति नहीं दे सकता, इसलिए दूसरों से इसकी उम्मीद बिल्कुल न करें। जब ट्रेन किसी सुरंग से गुजरती है और अचानक अंधेरा छा जाता है, तो आप अपना टिकट फेंक कर ट्रेन से कूदते नहीं हैं, क्योंकि आपको ट्रेन चलाने वाले पर भरोसा होता है। इसी तरह जब जिंदगी की ट्रेन मुश्किल हालातों, दुखों और तकलीफों के अंधेरे से गुजर रही हो, तो जिंदगी की ट्रेन को चलाने वाले भगवान पर भरोसा रखो। वो अंधेरों से जरूर निकाल देगा। बस कभी कभी यह सुरंग छोटी होती है तो कभी बहुत लंबी, पर यकीन रखो यह सिर्फ सुरंग ही है, जिसके दूसरी तरफ उजाला ही उजाला है। खुद की समझदारी भी मायने रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। लगाव रखना ही है तो परमात्मा से रखो, जो दवा भी स्वयं बन जाते हैं और दुआ भी स्वयं बन जाते हैं। जीवन में जो भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो शबरी की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह, और शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह। आखिर इतनी चिंता क्यों करते हो? श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले माता पिता, फिर नंद यशोदा, संगी साथी, राधा, गोकुल, मथुरा, सब कुछ छूटा, पर जो नहीं छूटा वो था देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने के बाद भी कैसे खुश रहा जाए, यह श्री कृष्ण से बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो पूरी दुनिया की संपत्ति से भी उसे वापस नहीं खरीदा जा सकता। जब मनुष्य अपनी गलती पर दूसरों की गलतियों पर जज फैसले नहीं तो फैसले बन जाते हैं, फासले बन बड़े अजीब हैं इस दुनिया। ऊपर वाले को तो एक पर उसकी एक भी नहीं, किसी का भला न कर सको, किसी का भला न कर, बुरा भी मत करो तो बुरा भी, क्योंकि दुनिया कमजोर बनाने वाला पर दुनिया बनाने वाला। जब किसी के साथ निभाना का रिश्ता निभाना, तो अपने दिल में एक कब्रिस्तान जहां आप उसकी गलतियों को दफना सकते। अपने खराब मूड के समय बुरे शब्द मत बोलो, बुरे शब्द मत, मूड तो बदलने के कई मौके, शब्दों को बदलने का एक भी मौका नहीं। एक कबाड़ी वाला बहुत बड़ी सीख, सारा सामान भगवान की तस्वीर छोड़। हमने पूछा हमने तस्वीर क्यों छोड़ी? ये तस्वीर उसने बहुत ही खूबसूरत भगवान को बेचने की आपकी औकात, मेरी भगवान पर भगवान को खरीदने की औकात। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक ही सीधा बोलो
और सच पर बोलो और मुंह जो अपने होंगे जो समझ जाएंगे वो समझ जो नाम के अपने और जो नाम के अपने होंगे जाएंगे वो दूर हो जाएंगे। लोग ब्लड प्रेशर के डर से नमक खाना छोड़ देते हैं, शुगर के डर से मीठा खाना छोड़, लेकिन भगवान के डर किसी का हक खाना, किसी का हक खाना, हराम का खाना, ना हराम का, खुशी और दुख अपने नसीब, अमीरी गरीबी से इनका कोई लेना देना, रोने वाले महलों में भी और किस्मत में खुशियां, झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि नजदीक कौन है। वक्त आपका है, चाहो तो इसे सोना बना लो। वक्त हालात देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ पीछे से ही मिलते हैं। सच्चे इंसान को अक्सर झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। सच को तमीज नहीं होती बोलने की, पर झूठ देखो कितना मीठा बोलता है। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। कई बार मन करता है हार मान लो, लेकिन फिर याद आता है अभी तो मुझे बहुत लोगों को गलत साबित करना है। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना। जो चीजें गिनी जा सकती हैं वो यकीनन खत्म हो जाती हैं। मेरी मंजिल मेरे करीब है, इसका मुझे एहसास है, घमंड नहीं। मुझे अपने इरादों पर भरोसा है, ये मेरी सोच और हौसलों का विश्वास है। दूसरों के बुरे वक्त पर हंसने वालों, वक्त जब भी शिकार करता है तो हर दिशा से वार करता है। माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, पर माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। ऊपर वाला जब मौज में आता है तो सरताज बना देता है, और जरा सी नजर फिर ले तो मोहताज बना देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। भिखारी तो हम सभी हैं, बस नजरों का फर्क है। कोई मंदिर के अंदर मांगता है तो कोई बाहर। जो हुआ उसे भूल जाओ, नई शुरुआत करो, और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। लोगों को संतुष्ट करते करते तुम्हारी पूरी जिंदगी बीत जाएगी,
लेकिन तुम उन्हें कभी संतुष्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। असल में ना कोई हमारा बुरा करता है, ना कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है। जैसा जैसा हमें अपने कर्मों का फल मिलना होता है, कुदरत हमारे साथ लोगों से वैसा ही व्यवहार करवाती है। इसीलिए कभी किसी को दोष मत दो। नियमित रूप से श्रद्धा, प्रेम और भक्ति करने से मनुष्य इन सब बातों से ऊपर उठ जाता है। शांति और खुशी की जड़ें ना तो जंगल में हैं और ना ही बाजार में, ये तो हमारे अंदर ही हैं, जिसे हमें खुद खोजना होगा। एक युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। कभी कभी बिना गलती किए भी इंसान बुरा बन जाता है, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं वैसा तुम नहीं करते। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। रोता वही है जिसने सच्चे रिश्ते को महसूस किया है। मतलब के रिश्ते रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है, न पानी। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को सहन करने में है, क्योंकि बिना कमी का व्यक्ति तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। अपने रिश्तों को बारिश की तरह मत बनाओ जो आई और चली गई, बल्कि रिश्तों को हवा की तरह बनाओ जो दिखती नहीं पर हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। रिश्ते अगर मजबूरी बन जाए तो वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकते। रिश्तों को मजबूती दो, मजबूर मत बनाओ। रिश्ते कभी जिंदगी के साथ साथ नहीं चलते। रिश्ते एक बार बनते हैं, फिर पूरी जिंदगी उन्हीं के साथ चलती है। जो रिश्ता तुम्हें रुला दे उससे गहरा रिश्ता कोई नहीं, और जो रिश्ता तुम्हें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर रिश्ता कोई नहीं। अपने हाथों की लकीरों को मत देखो। किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। पराजय तब नहीं होती जब तुम गिर जाते हो। पराजय तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर देते हो। अहंकार के अंधे इंसान को ना अपनी गलतियां दिखती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाइयां। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे उम्मीदें रखीं जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानो, क्योंकि लोग हमेशा उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर सबसे मीठे फल होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश कर लो वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश कर लो वो कभी नहीं टूटते। अगर कोई व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। जिस व्यक्ति ने जवानी में पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में चैन की नींद नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं। कर्मों से डरना चाहिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो माफ कर देता है लेकिन कर्म नहीं। अटल सत्य है, जैसे बछड़ा 100 गायों में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म भी अपने कर्ता को आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेता है। क्यों कहते हो कि कुछ बेहतर नहीं होता? सच तो यह है कि जैसा चाहते हो वैसा नहीं होता। अगर कोई तुम्हारा साथ न दे तो गम मत कर। खुद से बड़ा दुनिया में कोई हमसफर नहीं होता। किसी ने सच ही कहा है, अगर भरोसा ईश्वर पर है तो तकदीर में जो लिखा है वही मिलेगा, लेकिन अगर भरोसा खुद पर है तो ईश्वर भी भाग्य में वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। अब देखो, जिसने देखा वो गया नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, जिसने खाया उसने रखा नहीं, क्योंकि वो पेट में चला गया। और जब माली ने डंडा मारा तो पीठ ने खाया, लेकिन आंसू आंखों में आ गए, क्योंकि फल आंखों ने देखा था। इसी को कर्म का सिद्धांत कहते हैं। बदलता हुआ दौर है जनाब। पहले उम्र में बड़े का सम्मान होता था, आज महज दौलत और ओहदे को सम्मान मिलता है। एक महात्मा ने दीवार पर सफेद कागज लगाया और उस पर काले रंग से एक छोटा सा बिंदु बना दिया।
फिर लोगों से पूछा, क्या दिख रहा है? सभी ने जवाब दिया, काला बिंदु। महात्मा बोले, कमाल है, इतना बड़ा सफेद कागज नजर नहीं आ रहा, लेकिन छोटा सा काला बिंदु सबको साफ दिख रहा है। यही हाल आज की दुनिया का है। लोग किसी की पूरी जिंदगी की अच्छाइयां नहीं देखते, लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती तुरंत पकड़ लेते हैं। स्वयं को भगवान से जोड़कर जरूर रखो, क्योंकि लाख रिश्तेदार और जान पहचान वाले होने के बावजूद जीवन में इसकी जरूरत हमेशा पड़ती ही रहेगी। जहां कोई साथ नहीं होगा, वहां भी ईश्वर तुम्हारे साथ खड़ा दिखेगा। भगवान वह हाथ है जो जताता नहीं, पर सदा साथ रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि प्रेरणा हर किसी को चाहिए। चैनल मंथन मेला को सब्सक्राइब करें, ताकि हम हर बार आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और विचार लेकर आते रहें। कमेंट में हमें बताएं कि इस वीडियो ने आपको किस तरह प्रेरित किया। याद रखिए, जब भी कोई सवाल हो, हम आपके साथ हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।